जो डैमेज हुआ अंदर वही रिकवर करा दो आप, हमें पैसे नहीं चाहिए। सारे शीशे टूट गए, कुछ बचा भी नहीं, दरवाजे भी नहीं बचे। पैसे सौ में आता गया है, ट्राली नहीं आती बजरी की, बच्चों की फीस जाती है मंथली इतनी, तो इसमें बताओ क्या होगा 6500। वोट मांगे के लिए 10 चक्कर लगाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ आए नहीं एक बार भी, ये पूछने तक नहीं आए क्या हुआ आपको तो क्या नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह से तनाव चल रहा है, ऐसे में आपको पता है कुछ दिनों पहले एक ड्रोन फेंका गया था रिहाड़ी कॉलोनी में और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग थे, मगर कैजुअल्टी कुछ भी नहीं हुई थी। कुछ लोग जख्मी ज़रूर हुए थे, मगर उस ड्रोन के चलते घरों के इतने नुकसान हुए थे, यानी कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। हर एक घर में लाखों रुपए का, किसी का हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ था। सीएम फारूक अब्दुल्ला के साथ उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, कुछ ही देर में वो मौजूद थे, मगर उन्होंने अब कंपनसेशन कितनी दी है? 6500 रुपया। आखिर बताया जाए तो 6500 रुपये में आता क्या है? एक गाड़ियों के 4 शीशे भी नहीं लगते 6500 रुपये में। अब एक ही घर था जहां पर काफ़ी मैं आपको बता देता हूं कि वो घर है जहां पर काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान के चलते अपना सीएम साहब ने दिया है 1,20,000 रुपया, मगर देखा जाए तो इस घर की बात करें तो यहाँ पर भी 1,20,000 रुपये में कुछ भी नहीं आता। यहाँ ही ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से गिरा था और कई लोग कैजुअल्टी भी यहाँ पर हुई थी, और जिनके नॉर्मल नुकसान हुआ है उनको सिर्फ 6500 रुपया दिया गया है। मैं अब इस गाड़ी की ही बात करने जा रहा हूँ। इस गाड़ी के पूरे शीशे टूटे हुए हैं, और आपको बता देता हूं कि ख़ास इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी में जब भी कोई लड़ाई लगती है, जब भी कोई वार होती है इंडिया की या पाकिस्तान की या हिंदुस्तान या पाकिस्तान की, ये वहाँ क्लियर नहीं होती। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि इस गाड़ी का अगर जितना भी नुकसान हुआ कि क्या ये नुकसान 6500 रुपये में भरा जाएगा? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों मिल के यहाँ पर विज़िट भी किया था, मगर 6500 रुपया सिर्फ मिला है इनको, आम लोगों को, और इनका हर एक व्यक्ति का यहाँ पर नुकसान हज़ारों और लाखों रुपए तक का है। मैं अब कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करने का प्रयास करूँगा कि उनका क्या कहना है कि आप ये 6500 रुपया अपने पास रखेंगे या रिफ़ंड वापस उनको करेंगे। हमारे का साथ कुछ यहाँ पर परिजन भी है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहना है उनका कि कितना। मैम, कितने पैसे मिले हैं आपको? सर 6500 मिले हैं। 6500 रुपया। हाँ जी। क्या आइडिया लगाते हो कि कितना नुकसान हुआ? सर हमारा तो 3-4 लाख का नुकसान हो गया, गाड़ी अलग डैमेज होगी, वो भी इंश्योरेंस वाले तो क्लेम देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी खुद के ही अमाउंट से करवाना पड़ेगा हमें। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, कहाँ रहते हो? हम यहीं रहते हैं, इसी कौन सा घर है आपका? ये वाला सामने वाला ये घर है। हमारे तीनों ये अपने तो घर हैं। वही घर एक ही प्लॉट, तो सारे शीशे अच्छा, अलग अलग पार्टीशन हुई है। तो कितने पैसे दिए हैं? मतलब उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पूरी आई थी, पूरी विजिट भी किया था जब उन्होंने आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी ली थी कि आपको पैसे डाले जाएंगे। वो किस तरह से सर्वे किया गया है मुझे समझ नहीं आई कि 6500 रुपया एक घरों के 2 शीशे थोड़ी टूटे हैं, लेंटर टूटा है। टूट गया। हमारी तो फॉल सीलिंग नीचे आई, किचन के बॉक्स भी नीचे आ गए हैं, सीढ़ी एक भी नहीं रही, अंदर चल गए सराग हैं बीच में। वो देखो इन्हें बड़े भाई हैं इनके, उनका पूरा लेंटर ब्रेक हो गया, मतलब रहा ही नहीं लेंटर अंदर। हमारी टंकियाँ तक फूट गई हैं, कांच सारे टूट गए हैं। आप कितना एस्टिमेट लगाते हो, कितना नुकसान? 2 लाख से ऊपर ही है, देख लो आपको। 2 लाख सर्वे करो, खुद देखो, हम नहीं बोलेंगे सर। देख के और सर्वे करके गए, जेई वगैरह आए थे, सर्वे करके गए, खुद बोल के गए इतना खर्चा है, इससे ऊपर ही होगा। देखो, पूरी रिहाड़ी की जनता इस वक्त हमारे साथ है। इनका भी कहना है कम से कम आप 6500 रुपया उमर अब्दुल्ला सरकार से वापस ले लिया जाए। 6500 की जगह जितना भी हमारा नुकसान बना है वो हमें दे दिया जाए। क्या कहते हो सर? कहना क्या जी, जो नुकसान हुआ है वो तो उन्होंने भरपाई दी नहीं है। 6500 रुपया उन्होंने दिया है, 6500 क्या खींचा भी नहीं आएगा। मेरे ऑटो का 20,000 रुपया नुकसान हो गया, मेरे घर का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? 6500 रुपये वापस ले लो, तो जो हमारा काम है वो हमें काम करा के दे, काम करा के दो। हमें पैसे चाहिए ही नहीं, जो डैमेज हुआ अंदर वही रिकवर करा दो आप, हमें पैसे नहीं चाहिए। 500 में बनता क्या है? 500 में कुछ बनता ही ना, कुछ काम होएगा नहीं। इनका तो लेंटर ही पूरा ब्रेक हो गया, डर ही है ना नीचे। ये जो बड़ा मकान लेंटर आपका? नहीं, वो अच्छा, इकट्ठे ही इकट्ठा ही घर है ना, पड़ा इधर ही है ना।
पड़ा इधर ही है, ये हमारे बेसमेंट है नीचे, उनका सामने इसलिए दिख रहा, नीचे देखो इनका लेंटर देखो, ऊपर टैंकियाँ तक फूट गई, ऊपर छत पे पड़ा ना, छत पे भी पड़ा ना वहाँ। तो कितने दिन पहले ये ले गए थे यहाँ से आपके आधार कार्ड वगैरह बैंक स्टेट्स में? कब के 15 उसी दिन, उन्हीं दिनों में 3-4 उन्हीं दिनों में 2-3 दिन के बाद ले गए थे। जय साहब खुद आए थे, सब वो करके मेजरमेंट वगैरह बना के ले गए हैं, खुद बोल के गए थे आपको मिल जाएगा। अगर सरकार आपका ये काम नहीं करवा सकती, कम से कम वो अपने जो भी उनके पास ठेकेदार हैं गवर्नमेंट के, वो आपका ये सारा हर्जाना पूरा करवा सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब क्या बोलें सरकार। नहीं, हम भी यही बोल रहे हैं कि वो 6500 वापस ले लें, कि हम काम खुद वो काम करवा के दें। सारे शीशे टूट गए, कुछ बचा भी नहीं, दरवाजे भी नहीं बचे। अब जो 6500 रुपये आया, आप उनको आरटीजीएस डाल दीजिए, सीएम अकाउंट में आप आरटीजीएस उनको वापस डाल दीजिए। उनको रखने का कोई फायदा भी नहीं है, अगर कुछ उससे काम निकले तो तभी है ना, उससे कोई काम नहीं होने वाला। हरकत है, देखो 6500 में आता गया है, ट्राली नहीं आती बजरी की, आज का राशन नहीं आता 6000 में, बच्चों की फीस जाती है मंथली इतनी, तो इसमें बताओ क्या होगा 6500 में। लेंटर की बिजली वही है ना, पर लेबर कितनी लेती है आजकल, महंगाई के ज़माने में लेबर देखो कितनी महंगी है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कुछ रिहाड़ी के लोग जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि 6500 रुपया जो हमें दिया गया है वो काफ़ी छोटी अमाउंट है। अब वो अमाउंट हो सकता है ये सारे इकट्ठे होके सीएम अकाउंट में वापस डाल देंगे। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि 6500 रुपये में एक गाड़ी के 4 शीशे भी नहीं लगते। अब मैं दोबारा से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितना नुकसान लोगों को झेलना पड़ रहा है। सबसे पहला मकान मैं दिखाऊंगा, ये पहला मकान है, और ये उसके बाद वो मकान देखिए जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सुबह मॉर्निंग में 5:45 में ड्रोन फेंका गया था। जब 45 मिनट में 5:45 में ड्रोन फेंका गया था, उसके चंद एक ही घंटे बाद सीएम फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पर विज़िट किया था। मगर उन्होंने विज़िट करने के बाद अब 10 या 20 दिन हो चुके हैं जब लड़ाई किस तरह से शांत हुई है। शांत होने के बाद अब मैं अंदर की कंडीशन भी आपको, घरों के अंदर की कंडीशन भी बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं खुद आया था। यहाँ पर इनसे पैन कार्ड भी मांगे गए थे, आधार कार्ड भी मांगे गए थे। ये लेंटर रात को सोते हैं, ये लेंटर मैं बता रहा हूँ, ये लेंटर, आखिर ये लेंटर अगर कवर इसको करना पड़े तो वो भी 6500 रुपया नहीं लगेगा, 6500 पे भी ज़्यादा लगेगा। मैं अंदर के भी लोगों का यहाँ पर दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरह से लेंटर पूरी तरह से डैमेज हुआ है। ये नीचे आ गया, देखो ना, छत नीचे आ गई और डाउन होगी, अंदर भी देखो, कभी भी ऊपर गिर सकता, कभी भी गिर सकता डाल, और बारिश में चोएगी ऊपर से। ये अंदर ये मैं अंदर के भी यहाँ पर आपको दृश्य पूरी तरह से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लेंटर पूरी तरह से हर एक मकान के डैमेज हुए हैं। बैंड हो गया ये, अभी कभी भी गिर सकता है, डर ही लगा रहता है कि कब ये नीचे आ जाएगा। मैं आपसे ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि कुछ देर पहले मैं यहाँ से भी निकल रहा था, एमएलए साहब भी खड़े थे। आपको क्या कहते हैं कि एमएलए साहब ने कहा था कि मैं अपने फंड से भी पैसे दूंगा इनको, जो भी मेरे 4-5 घरों को नुकसान हुआ है। वो नहीं, किसी ने कुछ किसी ने नहीं बोला नहीं, किसी ने कुछ नहीं किसी ने कहा, किसी ने आगे आने की जरूरत ही नहीं की, आए भी नहीं, वो आए नहीं, यहाँ पूछने नहीं आए हमें। हमारे तो नीचे गए ही नहीं उस दिन, कितना इग्नोर किया जा हमारा रहा है, मेन चीज़ है इग्नोर किया जा रहा वो तो सामने जहाँ ऊपर वहीं से देख के चलेंगे, नीचे तो कोई आया नहीं, इधर आया ही नहीं। है। वो उसी दिन आए थे, वो सारे व्यूज लेने थोड़े से, बस उसके अलावा कोई आया नहीं। अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं, बाहर की भी तस्वीरें दिखाई हैं। काफ़ी नुकसान हुआ है इन लेंटर्स का। आखिर पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन फेंका गया था सुबह 5:45 में। काफ़ी लोगों को यहाँ पर कैजुअल्टी भी हुई थी। ये लोग तो इतने अच्छे हैं कि अपने हक के पैसे मांग रहे हैं। ये नहीं मांग रहे कि जो भी इंजर्ड हुए हैं उनके भी पैसे दिए जाएं। ये सिर्फ अपने हक के पैसे मांग रहे हैं कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ है उनके पैसे दिए जाएं। मगर अब देखने की बात ये है कि उमर अब्दुल्ला सरकार किस तरह से इनको पैसे दे पाएगी। और ये 6500 रुपया इन्होंने अपना एक सेपरेट रखा हुआ है, वो 6500 रुपया लेके अब ये वापस, इनका कहना है कि हम आरटीजीएस करेंगे सीएम के अकाउंट पे। जब वोट मांगने होते हैं तब ये 10 चक्कर लगाते हैं, वोट मांगे के लिए 10 चक्कर लगाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ आए नहीं एक बार भी ये,
पूछने तक नहीं आए क्या हुआ आपको तो क्या नहीं। डॉक्टर इतने पैनिक हो गए हैं, तो 10 शाम को हमने टंकी लगवाई है पानी की। पानी अंदर बिल्कुल नहीं था। बुजुर्ग बंदे अंदर 100 बात होती है, वॉशरूम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है बुजुर्ग बंदे को। शाम को हमने लगाई है टंकियाँ वगैरह खुद। पूरा दृश्य आपको दिखाया रिहाड़ी कॉलोनी का, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से मॉर्निंग में 5:45 में ड्रोन फेंका गया था, जिसके कारण यहां पर 5 से 6 लोग इंजर्ड भी हुए थे। मगर 5 से 6 लोग इंजर्ड होने के बाद भी ये लोग उनका कंसंट्रेशन नहीं, पैसा नहीं मांग रहे हैं तो सिर्फ जितना भी नुकसान हुआ है उसी का पैसा मांग रहे हैं। जो भी हमारे गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, जो भी हमारे लेंटर्स टूटे हैं, उन्हीं का पैसा मांग रहे हैं। मगर 6500 रुपये देने में ये काफ़ी सरकार ने भी गलती की है। कि किस तरह से नक्शा ये पूरी तरह से बनाया गया है और किस तरह से ये लोगों के डैमेज हुए हैं, किस तरह से ये सर्वे हुआ है। ये सर्वे ही बिल्कुल गलत हुआ है। और ख़ासकर अब ये लोग कह रहे हैं 6500 रुपया हम RTGS करके CM के अकाउंट में डालेंगे। काफ़ी शर्मनाक बात है जब पब्लिक को पैसा दिया गया है और पब्लिक को वो पैसा मंजूर नहीं है, वो पब्लिक वो पैसा सेम उसी अकाउंट में वापस डालेंगे। काफ़ी शर्मनाक बात है हमारे जम्मू कश्मीर सरकार के लिए। अब देखना है कि इनकी मदद खास लोकल MLA कर पाएंगे या नहीं। अगर लोकल MLA इनकी मदद कर पाते हैं, अगर अपने फ़ंड से जो भी उनका 5 से 6 लाख रुपए का साल का फ़ंड होता है, अगर वो उस पे मदद कर पाते हैं इन 4 से 5 लोगों के घरों की, तो वो हीरो बन जाएंगे। अगर नहीं कर पाते तो वो ज़ीरो बन जाएंगे। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू हॉर्स।